हमारी इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। क्लास 10th का जो है हम लोग जो है कार्बन और उसके कंपाउंड जो है कार्बन और उसके यौगिक पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 में जो है हम लोग जो है आज बात करेंगे एल्कोहल के जो है रासायनिक गुण पे। साथ साथ आपको यहाँ पर ये बता दें कि पिछला वीडियो लेक्चर में जो है हमने बताया था इसी एल्कोहल के रासायनिक गुण को ही जो है उसमें भी बताया था, है ना। वीडियो लेक्चर को बड़ा होने से जो है हमने वहीं पे जो है क्लास को एंड कर दिया था, जहाँ पे जो है कॉन्क H2SO4 के साथ अभिक्रिया जो हो रहा है वहाँ तक हमने बताया था। उसको आप लोग जो है ढंग से देखें, पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट उससे बोर्ड में क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे ये आ रहा है, इसको आप ज़रूर देख लें, है ना, जिससे कि जो है आपका जानकारी जो है थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, है ना। और जो है एल्कोहल के जो है रासायनिक गुण को आप समझ पाइएगा। आज क्लियर। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि जो है एल्कोहल के रासायनिक गुण हैं उसमें जो है एक कदम और स्टेप आगे बढ़ा करके जो हम ये समझेंगे कि आखिर एल्कोहल का जो है ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण में जो है मुख्य रूप से आपको बता दें कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के एल्कोहल के विषय में जो है हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है यहाँ पे देखिए आपको समझा दें, है ना, कि जो है जैसे जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है अगर हम हाइड्रोजन को जो है इसमें लगा दें ऐसे HH करके, स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हैं, तो ऐसे HH करके जो है हमने हाइड्रोजन को जो है लगा दिया यहाँ पे। और इस तरीके से जो है यहाँ पे अगर हम OH का ग्रुप लगा दें तो इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल, है ना। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब जो है इसको हम बोलेंगे क्या? N डैश, है ना, प्रोपाइल एल्कोहल, है ना, N डैश प्रोपाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन यही OH का ग्रुप जो है जब लास्ट वाला कार्बन में, यानी कि जो है इसको जो है अगर अंत कहा जाए या फिर इसको अंत कहा जाए, यानी कि किनारे वाला कार्बन को जो है हटा करके किनारे वाला कार्बन में अगर जुड़ जाएगा OH यहाँ पे इस कार्बन में या फिर इस कार्बन में आकर के जो है OH का ग्रुप आकर के दोनों में से किसी भी छोर पे जो है आकर के जुड़ जाए तो जो है N प्रोपाइल एल्कोहल, जो ये कार्बन इसमें 3 है, 4 होते तो N ब्यूटाइल एल्कोहल, 5 होता तो N पेंटाइल एल्कोहल, ऐसे हम नाम देते हैं इस तरीक़ा से, है ना। इसी को बोलते हैं हम क्या? प्राइमरी एल्कोहल भी इसको बोला जा सकता है ना। ये जो है प्राइमरी एल्कोहल के उदाहरण है, प्राइमरी एल्कोहल भी इसको कहा जाएगा। आजू क्लियर। लेकिन अगर जो है यही OH का ग्रुप जो है कहीं बीच में आकर के लग जाए, जैसे ये 3 कार्बन है, ये जो है जो 3 कार्बन है, इस 3 कार्बन में जो है यहाँ पे हम HH जो है ग्रुप लगा दें, है ना, यहाँ पर भी H लगा दें, यहाँ पर भी H लगा दें, यहाँ पर भी, और OH का ग्रुप छोर पे नहीं लगा करके कहीं जो है बीच में लगा दें यहाँ पे, है ना। तो जब ये बीच में OH के ग्रुप पे जाएगा तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ये सेकेंडरी एल्कोहल का जो है ऐसे एग्जाम्पल बन जाता है। अगर 4 होगा तो जो है बीच में आकर के कार्बन जो है कार्बन के बीच वाला कार्बन में आकर के जो है OH जुड़ जाएगा। इस तरीके से जो है जब ये जो है दोनों छोर पे, बस समझ यही रहना है कि अगर दोनों छोर पे लगेगा तो प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल बन जाएगा और उसका नाम हम अपना से लिख सकते हैं। तो 3 है तो N डैश, है ना, N प्रोपाइल एल्कोहल लिख सकते हैं या N डैश प्रोपाइल एल्कोहल, ऐसे, है ना। लेकिन इसमें भी 3 है तो इसको हम कैसे नाम देंगे? तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये आइसो का रूप हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ऐसे करके जो है हम नाम बना देंगे, है ना। तो ये जो है सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल हो गया। तो प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, ये हम जो है बहुत ढंग से स्ट्रक्चर में समझ लिए, है ना। तो इसी का जो है हम देख पाएंगे, है ना, कि जो है एल्कोहल जो है प्राइमरी और सेकेंडरी जो है एल्कोहल, या फिर प्राइमरी और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसको सेकेंडरी एल्कोहल हम बोल पाएंगे, है ना। तो ये कैसे इसका ऑक्सीकरण होता है मुख्य रूप से जो है हम इस वीडियो लेक्चर में ये समझेंगे। और कुछ उपयोग भी एल्कोहल का जो है हम देख लेंगे, है ना, खास करके एथाइल एल्कोहल का। तो प्राइमरी में जो है हम समझ लेंगे एथाइल एल्कोहल पे C2H5OH, ये भी जो है प्राइमरी एल्कोहल में ही जो है आएंगे। तो इसका जो है ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल का। तो ऐसे करके जो इसको समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या होता है एल्कोहल का जो है ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है। चलिए इसको समझते हैं। आज क्लियर। तो आइए देखते हैं, है ना, देखते हैं ना कि C2H5OH का ना जब KMnO4, है ना, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर
K2Cr2O7 बाई कॉन्क H2SO4। इस तरीक़ा से जो है अगर दोनों में से कोई रिएजेंट को ले लिया जाए, या फिर KMnO4 को ले लिया जाए, या फिर K2Cr2O7 बाई कॉन्क यानी कि सांद्र H2SO4, अगर इसको भी ले लिया जाए तो ये दोनों में से किसी एक को लेने पे जो है ये ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है ना। ऐसे करके इसको समझेंगे, है ना। तो होकर के क्या बनेगा आइए देख लेते हैं। तो बनेगा ये इसको भी दो स्टेप में समझा देते हैं। पहला स्टेप में ये बन जाएगा CH3CHO, है ना, यानी कि ये बन जाएगा क्या, इसको बोलेंगे एसीटल्डिहाइड, है ना, एसीटल्डिहाइड, है ना, ये बन जाएगा एसीटल्डिहाइड, है ना। यानी कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड में। एल्कोहल जो है जब ये अभिक्रिया करेगा दोनों में से किसी एक रिएजेंट के साथ में, तो ये जो है 2 कार्बन का ही एल्डिहाइड बन जाएगा। और सेकेंड स्टेप में जो है पुनः ये CH3CHO जो है ये पुनः जो है सेकेंड स्टेप में वही रिएजेंट के साथ ही जो है काम हो रहा है, तो ये बन जाएगा आपकी बार एसिड, यानी कि 2 कार्बन का जो है ये बन जाएगा एसिड CH3COOH, है ना, जिसको बोल सकते हैं हम एसेटिक एसिड, ऐसे यानी कि एसेटिक अम्ल बन जाएगा, है ना। तो कैसे इसका रिएक्शन हम लिखेंगे, इसका रिएक्शन जो है अगर हमें लिखना है तो रिएक्शन तो खैर हम दिखा ही दिए हैं। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसका हिंदी लिखेंगे कि जब C2H5OH यानी कि जो है जब एथेनॉल को या एथाइल अल्कोहल को जो है जब ऑक्सीकृत करते हैं या ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, तो ये जो है एसेटिक एसिड में जो है क्या होता है, बदल जाता है, या एसेटिक एसिड बनता है। ऐसे करके लिख देना है। दोनों स्टेप को जो है दिखाने में, रिएक्शन दिखाने में दोनों स्टेप में दिखा देना है। लिखने में बस डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट लिख देना है कि जब ये अभिक्रिया करता है या फिर जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो जो है एसेटिक एसिड बनता है, बात खत्म। और रिएक्शन को जो है दोनों स्टेप में दिखा देना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी जो है बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि क्वेश्चन पूछ देता है कि एथेनॉल से यानी कि जो है एथाइल अल्कोहल से एसेटिक एसिड का बनना ऑक्सीकरण है कैसे, ये पूछ देता है कि ये जो है एथाइल अल्कोहल से एसेटिक एसिड का बनना ऑक्सीकरण है कैसे, यानी कि आप बताएं कि ये जो क्रिया हो रहा है वो ऑक्सीकरण ही हो रहा है, कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, इसी को जो है दिखाना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है हम समझा देते हैं कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के लिए देखिए 2 शर्त होता है ना। ऑक्सीकरण के लिए जो है हमने ऑक्सीकरण वाला वीडियो लेक्चर में जो है बताया था, इसमें 2 शर्तें जो है मुख्य रूप से होती है ना। पहला कि अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाए रिएक्टेंट में जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसमें अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो भी जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर दूसरा शर्त है कि अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए, है ना, अगर क्या हो जाए, ऑक्सीजन, है ना, में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ऑक्सीजन में अगर वृद्धि हो जाएगा तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना है ध्यान से। यही शर्त है ऑक्सीकरण का मुख्य रूप से, कि या तो हाइड्रोजन में कमी हो जाए। तो आइए देखते हैं ये कमी कहाँ होगा, ये वृद्धि कहाँ होगा। तो जो है जो रिएक्टेंट है ना, जो अभिक्रिया कर रहा है या फिर जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें देखना है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, C2H5OH का ऑक्सीकरण हो रहा है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आइए देखते हैं कि कार्बन जो है 2 है और हाइड्रोजन जो है 5, 1, 6 है। तो मुख्य रूप से जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे बात करना है। ऑक्सीजन देखिए 1 है तो ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन में तो कोई वृद्धि वगैरह नहीं हुआ, ऑक्सीजन दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 5, 1, 6 है। दोनों हाइड्रोजन को जो है जोड़ लेते हैं, टोटल हाइड्रोजन को 5, 1, 6 है। तो हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे कितना है, 6 है। और इधर में हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो 3, 1 क्या है, 4 है। तो हाइड्रोजन की संख्या में जो है कमी हुआ कि नहीं कमी हुआ। तो हाइड्रोजन में जब कमी हो गया तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। आज क्लियर बात समझ में आ रहा है। ऐसा ही सेकेंड स्टेप में जो हम देख पा रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप में ये बात वही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3, 1, 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3, 1, 4। चलिए ये तो बात बराबर है, यानी कि हाइड्रोजन में कुछ भी कमी वृद्धि नहीं हुआ। लेकिन बात अब ऑक्सीजन का किया जाए तो ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन की संख्या इधर में 1 है और इधर में ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया कि नहीं हो गया। तो इस स्टेप में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो है ये काम हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है काम हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में कमी हो रही है ऊपर के स्टेप में, नीचे के स्टेप में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का बनना ये क्या है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे करके हम जवाब दे सकते हैं कि पहला स्टेप में जो है हाइड्रोजन की कमी हो रही है, जबकि सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और दोनों का दोनों ऑक्सीकरण के शर्तों को पूरा करते हैं। यही कारण है कि जो है एथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का बनना ऑक्सीकरण है। आजू क्लियर? तो चलिए इस तरीके से जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कैसे जो है रिएक्शन को जो है हम लिखेंगे दोनों स्टेप में, ये हमने दिखा दिया, समझा भी दिया। बोर्ड मॉडल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जो है घर पे मेहनत करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ऑक्सीकरण में ही जो है एक और जो है यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आ जाता है ना, कि जब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। ये देखिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मुख्य रूप से जो है, देखिए ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। यहाँ पे OH को लगा देंगे तो ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसो का मतलब जो है कि जो है एल्कोहल जो है पहला या फिर इधर का पहला जो है दोनों में से किसी भी जो है कार्बन से हट करके जो है यहाँ पे क्या आ जाता है, बीच वाला कार्बन पे, यानी कि जो है ये ब्रांच के रूप में आ जाता है ना। दूसरा पे आकर के जो है दूसरा पे जुड़ गया, इसी को बोलेंगे। चूँकि 3 यहाँ पे कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा, है ना। और चूँकि यहाँ पे एल्कोहल आके जुड़ गया है तो ये आइसो का रूप हो जाएगा, तो आइसो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, है ना। इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ना। ऐसे करके जो है इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो यही आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है ना, जहाँ पे कार्बन जो है किन दोनों किनारों में जो है कहीं नहीं जुड़ेगा, आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, बीच वाला कार्बन में जो है, यानी कि जो है इससे हट करके जो है दूसरा पे आकर के जुड़ जाएगा, एक ब्रांच के रूप में जो है आकर के जुड़ जाएगा। इसी को बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। बस समझ में आ गया। अगर जो है इधर में जुड़ जाए, इधर में जुड़ जाए, कहीं जुड़ जाता है ना, तो इसको जो है एन प्रोपाइल एल्कोहल बोलेंगे, है ना। यहाँ पे जो अगर OH जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, इसको एन प्रोपाइल एल्कोहल बोलते हैं ना। लेकिन ये बीच में आकर के OH का ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। समझ में आ रहा होगा ऐसे करके। तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, दे सकता है ना। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पर जो है पुनः लिख दिए CH3, और दोनों में कार्बन लगा करके जो है ना, यहाँ पे जो है हम जोड़ दिए OH, और यहाँ पे जो है एक और H जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है ना। इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर इसका बन जाता है ना। ऐसे CH यही वाला है ना, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है CH का CH, है ना। उसके बाद इसी में OH जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 आकर दूसरा पे जुड़ गया है, 1 2 3 ऐसे दूसरा पे आकर के जो है OH के ग्रुप आकर जुड़ गया दूसरा कार्बन पे, और इस कार्बन में एक H है तो एक H यहाँ पे है ही, है ना। ऐसे करके जो है, तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा, है ना, जब इसका ऑक्सीकरण हम करेंगे तो क्या होगा, इसको आइए हम देख लेते हैं, है ना। वहीं KMnO4 के साथ में, है ना, या फिर K2Cr2O7 बाई कॉन्क H2SO4 किसी एक के साथ में जो है अगर जो है रिएजेंट अगर होता है ना, दोनों में से कोई एक, तो जो है क्या बनता, आइए देखते हैं। तो बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा आपका CH3, और ये भी हो जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये बन जाएगा एसीटोन। कीटोनिक ग्रुप में जो है हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना। अगर ये जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए समझा रहे हैं कि जब से नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नेमिंग पे जो है आप पकड़ नहीं बनाइएगा, ये रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। तो रिएक्शन समझने का जो है बेस्ट तरीका यही है कि IUPAC नेमिंग पे जो है पकड़ बनाइए, है ना। अभी जो यहाँ पे वीडियो लेक्चर आ रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे जो है आपका एक वीडियो लेक्चर आ रहा होगा, है ना, जो कि जो है ये जो है एसीटोन को बताएगा, है ना, जिसमें जो है कीटोन जो है क्या होते हैं, तो कीटोन के विषय में बताया गया है ना। एसीटोन कैसे बनते हैं, तो इसी का जो है वीडियो लेक्चर इसमें जो है आपको जो है मिलेगा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ढंग से देख लें कि कैसे जो है कीटोन क्या होता है और कीटोन का कैसे जो है सूत्र बनता है, कैसे उसके जो है IUPAC नेम बनते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। आज क्लियर। इस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें, इससे जो है आपको समझ में काफ़ी अधिक आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है जब हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का जो है जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो एसीटोन बनता है। ऐसे करके इसका हिंदी लिख देंगे और उसके बाद रिएक्शन को दिखा देंगे कैसे ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कि जो है CH3 ये तो बराबर है ना, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या देखिए यहाँ पे कम हो रहा है ना। H जो है यहाँ पे 2 है ना, एक्स्ट्रा, है ना। इधर में जो है H यहाँ पे कुछ भी नहीं, अगर टोटल H का संख्या देख लीजिए 3 है, 3 6 2 8 H है। इधर में H कितना है, 8 है।
इधर में H कितना है, 3 3 6 है, तो 6 है। इसका मतलब क्या होगा कि इधर में जो है हाइड्रोजन की कमी हो जाए, हाइड्रोजन की कमी होगी तो ऑक्सीकरण होगा ही। इस तरीके से जो है यह भी ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरीके से हमने जो है इस पूरे के पूरे जो है एल्कोहल के जो है ग्रुप को हमने बहुत ध्यान से जो है समझ लिया कि एल्कोहल जो है मुख्य रूप से किस तरीके से जो है रासायनिक अभिक्रिया करता है, कैसे कैसे कौन कौन से जो है मुख्य रूप से इसके जो है अभिक्रिया है, उसको हम लोगों ने क्या किया, देख लिया, समझ लिया। इसको लगातार जो है आप देखें, मेहनत करें इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से, है ना। और यहाँ पे जो है आपको समझा दें कि पावर एल्कोहल जो है इसका उपयोग जो है कुछ देशों में जो है ईंधन के रूप में होता है, इसलिए इसको जो है पावर एल्कोहल कहा गया है। जिसमें होता क्या है, तो जिसमें मेनली होता ये है कि 80% जो है ना पेट्रोल होता है ना, और इस 80% पेट्रोल में जो है 20% जो है ना एल्कोहल, यानी कि जो है एथाइल एल्कोहल को जो है अगर मिला दिया जाए, है ना, तो इसी मिश्रण को बोला गया पावर एल्कोहल, है ना, जिसका उपयोग जो है कुछ देश ईंधन के रूप में करता है। आजू क्लियर। इसका उपयोग जो है अगर आगे देखा जाए, है ना, इसका यूज जो है अगर आगे देखा जाए तो लैब में भी, यानी कि प्रयोगशाला में भी जो है इसका यूज होता है लैब में, या फिर जो है फैक्ट्री में भी जो है इसका जो है फैक्ट्रियों में भी जो है इसका यूज होता है। तो यहाँ पे जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, कि मेथिलीकृत एल्कोहल, है ना, मेथिलीकृत एल्कोहल, है ना, क्या है ना, मेथिलीकृत एल्कोहल जो है क्या है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो लैब या फैक्ट्री में जो है जब एथेनॉल का यानी कि C2H5OH का जो है यूज होता है, तो मुख्य रूप से देखिए होता ये है कि चूँकि एथेनॉल जो है शराब के रूप में जो है पीने के रूप में काम आता है, और जब लैब या फैक्ट्री में इसका यूज होगा तो लोग जब पी जाएगा तो फिर वहाँ पे जो है मुश्किल हो जाएगा, है ना। मुश्किल ये हो जाएगा कि लोग जो है जब उसका यूज पीने में कर देगा तो फिर वो जो है कहाँ से कैसे फिर मिल पाएगा, है ना। इसलिए जो है क्या किया गया, है ना, लैब में खास करके जो है और फैक्ट्रियों में जो है इस एथेनॉल में जो है 5 से 10% ना, 5 से 10% विषैले पदार्थ को इसमें मिला दिया गया, है ना, और जिससे जो है तुतिया हम बोल सकते हैं। तो खास करके तुतिया को जो है ना, तुतिया को जो है 5 से 10% जो है इसमें मिला दिया गया इस एल्कोहल में। तुतिया जिसको CuSO4 × 5H2O, है ना, ऐसे करके इसका ये सूत्र होता है तुतिया का। तीसरी तुतिया को जो है 5 से 10% लेकर के जो है इस एल्कोहल में मिला देते हैं, है ना, जिससे जो है अब ये पीने के काम में नहीं आता है। इसका कलर भी जो है हरा रंग का हो जाता है ना। कलर क्या हो जाता है, थोड़ा नीला रंग का। कैसा हो जाता है, ये नीला रंग का हो जाता है ना, जिससे कि जो है यह पहचान में जाता है कि जो है ये पीने के योग्य नहीं है, इसमें कुछ विषैला पदार्थ मिलाया गया है। तो इसी विषैला पदार्थ को जब इसमें मिला दिया जाता है तो इसी तरह के एल्कोहल को बोलते हैं मेथिलीकृत एल्कोहल, है ना। तो जहाँ पे जो है ये मेथिलीकृत एल्कोहल का ही जो है उपयोग जो है लैब या फैक्ट्री में जो है मुख्य रूप से होता है ना। इस तरीके से जो है हम जो है इसको हम समझ पा रहे हैं कि जो है एल्कोहल का जो है कुछ उपयोग भी हमने बता दिया। तो ऐसे करके जो है इस क्लास को जो है बहुत ढंग से जो है आप इसका प्रैक्टिस मेहनत करें, है ना। चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बताइए ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो दिल से जो है इसे लाइक करें। साथ ही साथ जो है अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नया है तो अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है क्या बनने वाला है, नेक्स्ट क्लास जो है क्या होने वाला है। और जब आपको ये पता चल जाएगा, जब उस क्लास को आप लीजिएगा तो उससे आपका बेनिफिट होगा, आपका जो है केमिस्ट्री का जो है कुछ और ज्ञान जो है आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से अभी तक सुनने और समझने के लिए, साथ ही साथ उन तमाम स्टूडेंट को जो है आप लोग शेयर कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, जिससे जो है हमें और प्रसन्नता हो रही है। तो यही कारण है कि जो है मुझे और खुशी मिल रहा है कि चलिए वो तमाम स्टूडेंट भी जो है केमिस्ट्री की जो है ज्ञान को और अधिक बढ़ा पा रहे हैं। तो शेयर करने के लिए जो है आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।